स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी और अब देखिए हमारा खास कार्यक्रम चुनावी जायका। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की बोली में कितनी मिठास थी, इससे भारतवर्ष का हर नागरिक भलीभांति वाकिफ है। ये उनकी कविताओं और उनके भाषणों में साफ तौर पर झलकती थी। वसुधैव कुटुम्बकम् की परिकल्पना बहुत पुरानी थी। भारत में सदा से हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है, सारा संसार एक परिवार है। यहाँ मैं राष्ट्रों की सत्ता और महत्ता के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। उनकी कविता हो या फिर भाषण, वो हमेशा ऐसी भाषा और शब्दों का उपयोग करते थे जो हर किसी के दिल को छू जाती थी। लेकिन क्या आपको पता है अटल जी की बोली की मिठास का राज? इसका राज छिपा है ग्वालियर स्थित बहादुरा स्वीट्स में, जहां के लड्डू के पूर्व प्रधानमंत्री दीवाने थे और आज पूरा ग्वालियर समेत देश इसकी मिठास का स्वाद ले रहा है। चुनाव जब आते हैं तो सबको याद आता है देश का एक ऐसा नेता जो खाने के तो शौकीन रहे ही, देश के लोकतंत्र में भी उनका नाम बड़ी इज्जत और मान सम्मान से लिया जाता है। हम बात कर रहे हैं देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की। और देखिए अटल जी का जब नाम आता है तो ग्वालियर के जो मशहूर लड्डू है ना, बहादुरा लड्डू, इनका नाम जरूर आता है। बल्कि यूं कहें कि अटल जी के नाम से इनकी दुकान की जो पहचान बनी है वो आज केवल ग्वालियर में ही नहीं बल्कि भारत के कई शहरों में जानी जाती है। इस खास मौके पर हम बात करेंगे बहादुरा के लड्डू के शौकीन, न केवल अटल जी बन के उनके परिवार के वो लोग जो आज भी इस दुकान से जुड़े हुए हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी, देखिए अटल जी के बाद उनके भाई और भतीजे वो भी लगातार यहाँ आते हैं। आज मेरे साथ दीपक वाजपेयी जी हैं। दीपक वाजपेयी जी पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी के भतीजे हैं। मैं इनसे भी बात करूंगा, साथ ही मैं इन लोगों से भी बात करूंगा जो यहाँ लड्डू खरीदने आए हैं। सबसे पहले तो मैं ये दिखा दूं कि यहाँ जो लड्डू बनते हैं वो क्यों प्रसिद्ध है और अटल बिहारी वाजपेयी जी को ये लड्डू क्यों पसंद आए। दरअसल ये जो जगह है, ये जगह तकरीबन 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। लगभग 100 साल तो हो ही गए और इस दुकान पर हम यूं ही नहीं आते बल्कि इस दुकान पर हम सुन के आए, पहचान से आए और ये जानने आए कि अटल जी को यहाँ के लड्डू क्यों पसंद आए। क्योंकि ये जो जगह है जहाँ ये लोग बैठे हुए हैं, यहाँ कभी देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आते थे, बड़े शौकीन से यहाँ लड्डू खाते थे और उसके बाद वो अक्सर यहाँ पर जब भी निकलते तो कई बार तो पैक करा के ले जाते दिल्ली, खुद भी आते। ये देखिए नया बाजार, इस ग्वालियर का वो इलाका जहाँ पहचान रही थी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की, क्योंकि इससे नजदीक ही ग्वालियर का MLB कॉलेज था जहां वो पढ़ने आते थे। और जब वो यहां से निकलते थे तो उस समय तो देखिए एक ऐसा दौर था जब वाहन बहुत कम हुआ करते थे और अटल जी यहाँ पर जब आते थे तो यहाँ बैठ के, कभी वहां बैठ के, कभी हाथ में दौने लेके लड्डू खाया करते थे। ग्वालियर के कंपू चौराहे पर पहुँचते ही आपको देसी घी और बेसन से बनी बूंदी की खुशबू अपनी ओर खींचती नजर आएगी। आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो करछे की आवाज सुनाई देगी और आगे बढ़ेंगे तो आप खड़े होंगे उस दुकान के सामने जहां देसी घी में छनते नजर आएंगे बूंदी के लड्डू और लगा होगा लोगों का मजमा। और ये सिलसिला रोज सुबह से शाम तक चलता रहता है। ये देखिए ये बनावट, यहाँ लड्डू को जब बनाने से पहले तैयारी की जाती है, क्योंकि जायकेदार लड्डू नहीं बनेगा तो लोगों को आनंद नहीं आएगा। क्या क्या कैसे बनाते हैं, कितनी तैयारी करते हैं, कितनी देर पहले बेसन फुलाते हैं? आधा घंटा पहले। आधा घंटा पहले। और ताजा बनता है, घी का बनता है? ताजा बनता है घी का। तो बनाते भी रहिए, दिखाते भी रहिए हमें। कितनी देर तक बूनी भुनते हैं, इसमें बूनी तलते हैं? लगभग 5 मिनट। 5 मिनट। तो पूरा जो भगोना है आपका ये भरा हुआ, ये कितनी देर में बन जाता है? 1.5-2 घंटा। 1.5-2 घंटे। देखिए ये इसकी खासियत है। अब देखिए इन्होंने ये भर लिया, अब इसको बनाने का काम शुरू हुआ। तड़क भड़क से दूर स्वाद के देसी भोलेपन का आभास देती बहादुरा स्वीट्स का यही स्वाद और अपनापन था जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को अपनी ओर खींचता था। तभी तो अपनी जवानी के दिनों में वो घंटों यहाँ बैठे रहते थे और लड्डू का स्वाद चखते थे। खुद उनके भतीजे दीपक वाजपेयी इसके साक्षी रहे हैं, कैसे अटल जी यहाँ आकर लड्डू का स्वाद लेते थे और ये सिलसिला आज भी परिवार में जारी है।
बहादुरा के लड्डू प्रधानमंत्री अटल बिहारी से जुड़े एक ऐसी मिठाई जो न केवल ग्वालियर के लिए एक बड़ी सौगात बने बल्कि देश के अन्य शहरों में भी। मैं दीपक वाजपेयी जी से बात कर लेता हूं। दीपक वाजपेयी जी, आप भी लगता है लड्डू खाने आए यहाँ पर। जी, मैं जानना चाह रहा हूँ दीपक जी, अटल जी के बारे में अक्सर मैंने सुना है, आपने भी कई बार बताया है। दीपक जी को लड्डू खिला दूं। मैंने भी सुना है कि जब वो यहाँ से निकलते थे तो लड्डू खाते थे। क्या कुछ कहानी थी पूरी? ग्वालियर शहर के अंदर बहादुरा दुकान का नाम मैं 50 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ। सन 1970 से मैं यहाँ आ रहा हूँ। यहाँ पर सुबह के समय कचौड़ी और जलेबी और उसके बाद लड्डू। आपका लड्डू आ गया, खाते भी रहिए। विशेषता ये है कि यहाँ पे आए दिन लड्डू भी दोपहर में खत्म हो जाया करती थी और इसकी बहुत लोगों को शिकायत रहती थी। जलेबी और कचौड़ी खत्म होना ये तो समझ में आता है कि सुबह के समय, पर आपकी दुकान की विशेषता ये थी कि उतना ही बनाते थे, खत्म हो जाना चाहिए। तो दोपहर में यदि कोई लेट आएगा तो उसको लड्डू नहीं मिलेंगे। आज समय थोड़ा सा बदल गया है, गुलाब जामुन भी बनने लगे हैं और देर तक लड्डू बनने लगे हैं। और कभी दीपक जी, अटल जी जब प्रधानमंत्री बन गए देश के, तो कभी ऐसा मौका आया कि आप यहाँ से पैक करा के ले गए हों? हम लोग जब भी दिल्ली जाते थे तो यहाँ से लड्डू और विशेष रूप से कचौड़ी भी ये भी ले जाया करते थे। यहाँ की कचौड़ी की विशेषता है उसमें हींग जो डलती थी, उसका स्वाद शायद शहर में और कहीं नहीं मिलेगा और ये सुबह ही मिलती है। बहादुरा स्वीट्स की खास बात यह है कि यहाँ ताज़ा लड्डू बनते हैं और उसी दिन बिक जाते हैं और ये सिलसिला दशकों से चालू है। बहादुरा स्वीट्स की तीसरी पीढ़ी और दुकान के मालिक विकास शर्मा बताते हैं कि अटल जी खाने के काफी शौकीन थे और जब भी ग्वालियर आते तो यहाँ जरूर आते थे। मैं बहादुरा का जो दुकान है, जो लड्डू यहाँ के फेमस है, उसके पीछे देखिए, अगर किसी व्यक्ति की मेहनत और कह सकते हैं कि भरोसा और विश्वसनीयता रही तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर इस दुकान के उन प्रमुख मालिक की है जिसने इसकी शुरुआत की थी। और आज तस्वीर में हम देख रहे हैं कि इन्हीं का नाम चलता आ रहा है। इन्हीं के नाम से जुड़े पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, और अटल जी के बाद देखिए नाम ऐसा चला कि आज चाहे लड्डू का नाम ले लो तो अटल जी का नाम आता है और अटल जी का नाम ले लो तो लड्डू का नाम आता है। कभी अटल जी के बारे में सुना है? घर परिवार के लोग आते थे, क्या कहते थे? हाँ, बड़ों से सुना है। मतलब मेरे जो सबसे बड़े ताऊ जी हैं वो बताते हैं कि पहले जब वो इधर काम करते थे तब उन्हें सर्व किया करते थे काफी, और वो काफी घंटों बैठा करते थे यहाँ पे अपने मित्रों के साथ बनते हुए। हाँ, अपने मित्रों के साथ काफी घंटों बैठा करते थे यहाँ पे। अच्छा जी। तो आपके पिताजी कहते हैं कि देखिए अपनी दुकान की पहचान बहुत बड़ी है, देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी भी यहाँ से जुड़े रहे हैं, इसको ऐसे ही बनाए रखना है। अब चुनाव का समय आ गया है तो नेता लोग आते हैं कि नहीं आते? अभी आना स्टार्ट होंगे। अभी मतलब ऐसे नेता नगरी के लोग तो निकलते रहते हैं, अब मार्केट में है दुकान तो आते जाते रहते हैं, पर अभी चुनाव के प्रचार और इन सब के लिए अभी उनका आना जाना स्टार्ट होगा। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो लड्डू बनाने का जो तरीका है, कितनी देर तक इसको हाथों में ऐसे करते रहते हैं तब ये लड्डू बनता है? ये सर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ये हमारे सब कारीगर सब हमारे घर के ही आदमी हैं, सब पुराने हैं, तो ये लोग काफी जल्दी बना लेते हैं। कितने पुराने होंगे लगभग ये? इनमें सबसे पुराना कौन है? सबसे पुराने ही है हमारे। सबसे पुराने ये? हमें अपना मामा बोलते हैं। अच्छा। हाँ। जब दुकान के अंदर पहुँचेंगे तो आप पाएंगे दुकान में फर्श पर बूंदी के थाल रखे हैं, लेकिन गंदगी का नाम और निशान नजर नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ घी और बूंदी की खुशबू, जिसे बांधते नजर आएंगे आपको कारीगर, जो दोनों हाथों में लड्डू लेकर एक के बाद एक डिब्बों को भरते चले जाते हैं और बहादुरा के स्वाद को कई दशकों से बरकरार रखे हुए हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अब तो आपके जो हाथ हैं ना, ये लड्डू बना बना के बहुत मजबूत हो गए होंगे। देखो, आप विकास के मामा हैं। हाँ। तो मुझे बताइए कि ये जो लड्डू बनाने का जो है ना, ये लड्डू क्या टाइट न हो पाए इसके लिए क्या करते हैं? टाइट मुलायम वही चाशनी के ऊपर रहता है। हाँ। हाँ। कितने साल हो गए आपको इसी तरह से लड्डू बनाते? 40 साल हो गए। 40 साल। 40 साल में इन हाथों ने लाखों लड्डू तो बना दिए होंगे, करोड़ों की संख्या में। बना दिए होंगे। कभी आपको याद है अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में कुछ सुना आपके समय? अगर आपको इतना टाइम हो गया तो आते रहे होंगे?
तब आगे तो आते थे, तब मैं आया था तो आते रहते। तब आते थे 1-2 बार। आपने अपने हाथ से खिलाया? खिलाए ना। जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी दिल्ली पहुंच गए और देश की सत्ता के शीर्ष पर पहुंच गए तो उनका ग्वालियर आना बहुत कम हो गया। लेकिन बहादुरा स्वीट से उनका नाता नहीं टूटा, चाहे उनका जन्मदिन हो या कोई खास मौका। बहादुरा के लड्डू स्पेशली दिल्ली मंगवाए जाते थे। और तो और, जब भी शहर का कोई व्यक्ति उनसे मिलने आता था तो वो बहादुरा के लड्डू लेकर जरूर जाता था। इसी वजह से एक अंग्रेजी अखबार ने तो इन लड्डुओं को पासपोर्ट टू पीएम की संज्ञा तक दे दी। जब भी कोई बड़ा देश में आयोजन होता है, शहर में आयोजन होता है, तो नाम आता है राजनीतिक कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का। और अगर घर में खुशियों की बात हो, मिठाई खिलाने की बात हो, तो भाई बहादुरा का लड्डू तो आएगा। दरअसल दीपक वाजपेयी जो है ना, ये दीपक वाजपेयी यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर ही है। इनका घर ज्यादा दूर नहीं है, मैं तो अक्सर जाता रहता हूँ। दीपक जी, कौन से, तो क्या अटल जी की यादें आज भी आपके मन में, जहन में रहती हैं? जब उनका जन्मदिन मनाते थे हम लोग और वो ग्वालियर नहीं आ पाते थे और दिल्ली रहते थे, तो समय लड्डू लेके जाया करते थे। इसके अलावा जब कभी भी गए हैं तो तारीख की बात है, यहाँ पे एक दिन पहले सुबह ले लेते थे कचौड़ी और फिर दोपहर में लड्डू लेके फिर जाया करते थे, क्योंकि लड्डू के साथ साथ कचौड़ी का उनको बहुत शौक था, क्योंकि मीठे के साथ कुछ नमकीन भी चाहिए। इसीलिए किसी त्योहार पर जाना और ऐसे किसी अवसर पर कि जा रही हैं तो लड्डू और यहाँ से कचौड़ी लेके प्रायः जाया करते। मैं ये जानना चाह रहा हूँ दीपक जी कि जब वो देश के प्रधानमंत्री बने तो उस बीच में तो यहाँ आना इतना आसान नहीं होता, लेकिन ये सुना है मैंने कि ग्वालियर से जब भी कोई आता था तो कहते जरूर थे कि यहाँ से लड्डू लेके जाना। हाँ, जब कभी भी हम लोग यहाँ से नहीं जा पा रहे और कोई जा रहा है तो उसके हाथ से भी लड्डू भिजवा देते थे, तो वहाँ पे उनके पास पहुँच जाते थे और खबर आ जाती थी कि आ गए, मिल गए। कोई भी जाए, और इतने बड़े परिवार में लोग प्राय जाया करते थे। 90 साल पुरानी इस दुकान पर लड्डू की डिमांड इस कदर होती है कि आपको दोपहर के पहले यहाँ आना होगा, क्योंकि कब लड्डू खत्म हो जाएं कहा नहीं जा सकता। और तो और, त्योहारों पर तो ग्राहक सिफारिशें लेकर आते हैं। खास बात यह है कि स्वाद और अपनेपन का रिश्ता दुकान और ग्राहकों के बीच दशकों से जारी है। उनको खाने पीने का बहुत शौक था, तो पूरे ग्वालियर में ही ये फेमस है लड्डू की शॉप, और बहुत अच्छा है इसका टेस्ट। आप कब से खरीदते रहे? मैं तकरीबन 15 साल हो गए मुझे। कहाँ ले जाएंगे, किसको भेंट देंगे? ये घर ही ले जाएंगे अभी। घर ले जाएंगे? हाँ जी। बच्चों को खिलाएंगे? हाँ जी बिल्कुल। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा इधर बैठना चाहूँगा आपके पास। कितने साल हो गए आपको करीब, और आपने अटल जी के बारे में, इस दुकान के बारे में क्या सुना? अटल जी के बारे में तो मैंने 2 ही बात सुनी। एक तो उनको मंगोड़ा बहुत पसंद था जो दौलतगंज में है, और दूसरा बहादुरा के लड्डू जो नए बाजार में है। ये बिल्कुल प्रसिद्ध हैं, और प्रसिद्ध इसलिए क्योंकि यहाँ का मुंह का टेस्ट इतना अच्छा लगता है कि हमारे बच्चों को तो सिर्फ लड्डू के अलावा कोई मिठाई पसंद आती ही नहीं है। तो अक्सर आप खरीदते रहते हैं क्या? जी, अक्सर खरीदते भी रहते हैं, और कभी कोई मेहमानी में जाए तो हमें तो बहादुरा के लड्डू ही पसंद होते हैं ले जाने के लिए। घर में अगर कड़वाहट आ जाए तो मिठास काम आती कि नहीं आती? हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी, आती है ना काम, बच्चों को, पति को, सबको। कोई रिश्तेदार, मेहमान, यहाँ की जितने भी रिलेशन में है, सभी को बहादुरा के लड्डू बहुत पसंद आते हैं। राजनीति का सबसे बड़ा महाकुंभ सज गया है। ऐसे में इसके युग पुरुष कहे जाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र होना लाजमी है, और जब जब उनका जिक्र होगा बहादुरा का नाम साथ में जरूर जुड़ेगा। खासियत यह है कि लड्डू मालिक की तीसरी पीढ़ी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पीढ़ी के जो दीपक वाजपेयी हैं, वो आज भी यहाँ पर इसी तरह से कभी कभार आते हैं लड्डू खरीदने, क्योंकि ये जो लड्डू है ना, ये लड्डू अपने आप में सियासत की ऐसी मिठाई है कि अगर किसी के अंदर कड़वाहट हो तो लड्डू खिला दीजिए तो उसके मन में मिठास आ जाएगी, और संबंधों को बड़ी, कह सकते हैं कि
वो चीज और वो खुशी और वो सौगात मिलेगी जो मिठाई खाने के बाद लोग महसूस करते होंगे। फिलहाल तो सियासत की इस चर्चा में ग्वालियर के लड्डू का अपना अलग स्थान है, क्योंकि यहाँ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का स्वाद जुड़ा हुआ है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर।